साथियों नमस्कार। आज हम जो कि ITRs के ऊपर CBDT ने फॉर्म सारे नोटिफाइड कर दिए हैं और शॉर्टली उम्मीद है कि 5 से 10 दिन में इनको CBDT रिलीज़ भी कर देगी। तो ITR 1 to ITR 7 फॉर्म्स होते हैं। डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट असेसीज के लिए जिस तरीके से उनकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम होती है उस तरीके से उन पे अप्लाई होते हैं। तो आज हम फिलहाल ये डिस्कस करते हैं कि कौन से चेंजेस इन ITRs में, इन फॉर्म्स में डिस्प्ले किए हैं जो कि अभी नज़र में आए हैं। कुछ मेजर चेंजेस हैं जो कि ITR में किए हैं इस बार CBDT ने। सबसे पहले हाउस ऑनरशिप। अगर किसी इंडिविजुअल में दो इंडिविजुअल की एक हाउस है, या अगर हम ये कह सकें कि किसी हाउस में जॉइंट ऑनरशिप है दो इंडिविजुअल्स की, तो वो ITR 1 और ITR 4 नहीं फाइल कर सकते। तो इनके ऊपर अदर फॉर्म्स 2 और 3 अप्लाई होंगे। इसके ऊपर भी कुछ पैन की डिस्क्लोजर्स हैं, कुछ एक्सेट्रा हैं। उसके ऊपर हम जब टाइप ऑफ ITRs आपसे डिस्कस करेंगे तो उस टाइम हम आपसे डिस्कस कर लेंगे कि इसके क्या रीज़न्स हैं। फ़िलहाल जो बात निकल के आई है कि एक हाउस में अगर जॉइंट ऑनरशिप है तो वो दोनों इंडिविजुअल्स ITR 1 और ITR 4 नहीं फाइल कर सकते। उसके बाद जी जो इंडिविजुअल्स ITR 1 और ITR 4 फाइल करेंगे, उनको अगर वो पासपोर्ट होल्डर हैं तो उन्हें अपना पासपोर्ट की डिटेल्स अपनी ITR में देनी होगी। तो ये एक बड़ा सेकंड इम्पॉर्टेंट चेंज है। उसके बाद जी जो ITR 4 फाइल करेंगे इंडिविजुअल्स, SSC, HUF कोई भी, तो अगर उनकी कैश डिपॉजिट एक साल में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उसका भी डिस्क्लोज़र उन्हें अपनी ITR में देना होगा। उसके बाद कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी SSC हो, किसी तरीके की भी ITR हो, अगर आपकी फॉरेन ट्रैवल 2 लाख रुपए से ज़्यादा है एक पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो उसका डिस्क्लोज़र आपको देना है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, ये हर एक SSC के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आपकी 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है पूरे एक साल में, तो उसका आपको डिस्क्लोज़र ITR में देना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, पहले हम 31 मार्च तक ही टाइम होता था, लेकिन ड्यू टू कोविड इसको 1 अप्रैल से बढ़ा के 30 जून कर दिया गया था। तो वो उस पीरियड में जो भी आप एडिशनल या जो भी आपने सेविंग्स या जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं उसका डिस्क्लोज़र आपको देना होगा। तो 6 मेजर ITR चेंजेस सामने आए हैं। सबसे पहला जॉइंट ऑनरशिप, जिनके एक हाउस में जिनकी जॉइंट ऑनरशिप है वो ITR 1 और ITR 4 नहीं फाइल कर सकते। जो ITR 1 और ITR 4 फाइल करेंगे उन्हें अपना पासपोर्ट का डिस्क्लोज़र देना है अपनी ITR में। उसके बाद जो कैश डिपॉजिट, जो ITR 4 फाइल करेंगे, अगर उनके पिछले साल में फाइनेंशियल ईयर 19-20 में कैश डिपॉजिट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उसका उन्हें डिस्क्लोज़र देना है। फॉरेन ट्रैवल, ये हर एक SSC के ऊपर है। अगर 2 लाख से ज़्यादा उन्होंने फॉरेन ट्रैवल पे खर्च किया है तो उसका डिस्क्लोज़र देना है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन अगर हर एक SSC के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर उनकी पिछले साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है तो उसका डिस्क्लोज़र देना है। और उसके बाद जो 1/4/2020 से 30/6/2020 में के बीच में एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स या जो एडिशनल टाइम पीरियड मिला, उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट SSC ने किया उसका उन्हें सेपरेट से डिस्क्लोज़र देना है। तो ये कुछ चेंजेस आए हैं ITR के ऊपर। यहाँ सरकार की कोशिश एक तो ये है कि इनकम और कंजप्शन वाइज SSCs को सेग्रीगेट किया जाए। जिनके नील रिटर्न है, जिनके कोई खर्चे नहीं है, उन्हें एक अलहदा रखा जाए। और जिनकी फॉरेन ट्रैवल है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हाई है, उससे SSC की आपको नेटवर्क जानने में थोड़ा सा और ब्रॉड डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो उन SSCs को अलग किया जाए। उसके बाद जो जॉइंट ऑनरशिप के ऊपर आप 2 तरह की जो फॉर्म्स नहीं फाइल कर सकते, उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो करेंगे, आपको रीज़न्स बताएंगे कि उसके क्या है। बहुत देर से ये मांग थी। तो ये कुछ चेंजेस हैं। टाइप ऑफ ITR हमने लास्ट ईयर एक वीडियो किया था, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस बार एक बार फॉर्म्स डिस्प्ले हो जाएं कि किस तरीके के फॉर्म हैं। उम्मीद है 10-12 दिन 15 दिन में ये सारे फॉर्म्स भी आ जाएंगे। अभी ये फॉर्म्स नोटिफाइड हुए हैं, फॉर्म आए नहीं हैं। तो हम आपसे ऊपर हर एक फॉर्म के ऊपर और टाइप ऑफ ITR जो कि इस साल होंगी उसके ऊपर भी आपसे डिस्कस करेंगे। प्लीज़ हमारा चैनल आप नोटिफाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शाम को किसी और वीडियो के साथ किसी और नए सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।